हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैम। मेरा नाम आकाश कुमार। फाइनली सीयूटी यूजी 2024 वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत सारी चीजों का पर्दा उठ चुका है। अब आपको पता चल जाएगा कि भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा और क्या क्या चेंजेस हैं ऑफिशियली। खुद मामीजाला जगदीश जी, जो कि यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने ये बात बोली है और इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम कोई आर्टिकल है जो कि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए बहुत ध्यान से। सीयूटी यूजी इन हाइब्रिड मोड दिस ईयर विद फ्यूअर सब्जेक्ट चॉइसेस। मतलब कुछ जो पेपर्स है वो ऑनलाइन होंगे, कुछ पेपर ऑफलाइन होंगे। इसको हाइब्रिड मोड बोला जाता है। एक बात उन्होंने और बोली है कि जो एनटीए है इस सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन लेवल वो मॉडरेट ही रखेगा, ना इसको बहुत डिफिकल्ट करेगा ना बहुत इजी करेगा। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी बोली है। देखिए बहुत सारी एक एक ऐसी बात जो कि मोस्ट अवेटेड है कि रजिस्ट्रेशन इस एग्जामिनेशन के लिए फरवरी 19 से स्टार्ट होंगे। तो एक बहुत बड़ी बात से पर्दा उठ चुका है। फरवरी 19 से आप लोग तैयार हो जाओ भाई अपनी सारी चीजों के साथ। यही एक बहुत बड़ा मोस्ट अवेटेड अपडेट था। इन्होंने यहाँ पे बोला कि कुछ ऐसा होगा कि फॉर्मेट जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट के वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे। आगे ये बात यहाँ पर इन्होंने बोली है। साथ साथ ये बोला है कि वो सब्जेक्ट जहां पर ये देखा जाएगा कि बहुत ज्यादा हाई रजिस्ट्रेशन आते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साथ साथ आपके अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखे जाते हैं। कोशिश करेंगे कि उनको ओएमआर शीट बेस करवाए, जिससे कि हर एक स्कूल कॉलेज में जाकर वो एग्जामिनेशन हो सके। जहां पर कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहां पर भी वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी बोली है कि इससे ये भी होगा, जैसे नीट का एग्जामिनेशन एक ही बार में सारा खत्म हो जाता है, तो इसी तरीके से वो सभी सब्जेक्ट जहां पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखे जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनको एक ही शिफ्ट के अंदर खत्म कर दिया जाए। शिफ्ट की टाइमिंग भी रिवील कर दी है यहाँ पर इन्होंने। देखिए आगे पढ़ते आगे क्या क्या है। देखिए ये सारी बातें इन्होंने यही बोली है जो कि मैंने अभी तक आपको बताई है कि जो भी रूरल एरियाज है वहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं होता था ड्यू टू दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वहां पर कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, लैब्स नहीं होती थी, तो यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करेंगे, एक बार में खत्म कर देंगे। तीन शिफ्ट जिनकी टाइमिंग है वो है 9 AM टू 11 AM, 12 PM टू 12:30 PM टू 2 PM और 4 PM टू 5:30 PM। मतलब यहां पर देखा जा रहा है पहली तो होगी 2 घंटे की शिफ्ट, फिर इसके बाद जो होगी ये होगी 1.5 घंटे की और ये भी 1.5 घंटे की। तो ये काफी अच्छा है। मतलब इतनी बड़ी सीटिंग अब पिछली बार की तरह 3-3 घंटे की नहीं कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होगा। बहुत साधारण सी बात है, मैंने बता दिया आपको। when asked if this will bring down the possibility of the usage of the normalization process for result calculation, Kumar said a decision on this will be taken as the situation arises। देखिए इसमें इन्होंने ये भी बोला कि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस आए, जो क्योंकि वो क्या था, अलग अलग जैसे फिजिक्स का पेपर है अलग अलग पालियों में हो रहा है, अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, अलग अलग दिनों में हो रहा है। अब क्या करेंगे, फिजिक्स के जितने भी बच्चे हैं सबको पकड़, सबका एडमिट कार्ड में एक डेट दे दी और सबका ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन करा दिया। इस तरीके से देखेंगे इन केस अगर फिजिक्स विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली बात है रजिस्ट्रेशन हाई आते हैं, 4-5 लाख फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में देखे जाते हैं। इसी तरह से 1.5 लाख 2 लाख के आसपास आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स में देखे जाते हैं। तो ये सभी ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अ कैंडिडेट कैन चूज विल बी कट फ्रॉम 10 to 6। बहुत बड़ा अपडेट है। ठीक है, तो ये सारी बातें 10 से लेकर 6 अब आप मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकेंगे। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर रिवील हो चुकी हैं। सिंस फ्यू स्टूडेंट विल वर पिकिंग द लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स। इन्होंने ये बोला कि बहुत सारे कुछ बच्चे क्या थे कि 10 या 8 या 9 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर लेते थे, तो उस वजह से काफी दिक्कतें होती थी एग्जाम को कंडक्ट कराने में। इसलिए अब हम केवल 6 पर ही स्ट्रिक्ट रह रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि इस आर्टिकल के दौरान इन्होंने बोली है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाएगा। फेब 19 से आप लोग शुरू हो जाओ, पहला अपडेट। दूसरा अपडेट कि पहली शिफ्ट 2 घंटे की, फिर दो शिफ्ट 1.5 घंटे की होगी उसी दिन। दूसरा अपडेट। तीसरा अपडेट की हाइब्रिड मोड में पेपर कराया जाएगा, मतलब कुछ ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। चौथा अपडेट की वो सब्जेक्ट्स जो कि आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन आएंगे जिनके अंदर, उनमें आपको देखने के लिए मिलेगा ऑफलाइन पेपर और एक ही पाली में एक ही दिन में कोशिश कराई जाएगी उसको खत्म कराने की। और एक बात यहां पर इन्होंने ये बोली है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट अब 10 ना रहकर 6 हो जाएंगे। काफी अच्छी बातें हैं गाइस। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।